आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों रुपए कहां चले गए? क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्में थी? आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुद मना किया था एक बार कि मैं ड्रग्स नहीं लूंगा, तो फिर क्यों सुशांत को ड्रगी साबित करने में लगे थे कई सारे लोग। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास इतना काम था कि उन्होंने 2-3 साल के अंदर 30 से 35 करोड़ कमाए थे। तो वो सारे पैसे कहां गए? क्या सुशांत का सीए जो रखा था रिया के द्वारा, क्या वो सीए भी मिला हुआ था? ऐसे कई सारे सवाल आज भी निकल के आते हैं और पुख्ता तौर पर इन सब कहा जा रहा है कि आर्टिकल को छापा गया है मीडिया के द्वारा। वो सारे आर्टिकल हम आज आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे इंसान थे और आप समझ पाओगे कि आखिरकार सुशांत मामले में क्या क्या चीजें हैं जो आज भी पेंडिंग है, जिसको सामने आना होगा या फिर कोई लाएगा या फिर ये मामला धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको हम दिखा देते हैं, एक स्क्रीनशॉट निकल के आ रहा है, जिस स्क्रीनशॉट में कहा जा रहा है कि ये स्क्रीनशॉट रिपब्लिक भारत ने छापा था, जिसमें दावा ये हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे उन्होंने एक बार ड्रग्स को कंज्यूम करने से मना कर दिया था। बोला जा रहा है कि क्लेम किया गया था कि जो एक विटनेस थे उन्होंने दावा करा कि सुशांत सिंह राजपूत जो कहा जा रहा है कि बताते थे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े जो लोग थे उनसे थोड़ा वो दूर रहते थे और एक बार उन्होंने ड्रग्स लेने से मना कर दिया था और इसीलिए बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो दूरी बना चुके थे सुशांत से, क्योंकि उन्होंने दावा ये किया कि सुशांत एक बार गोवा विजिट करने गए थे कुछ साल पहले और वहाँ पर उनको ड्रग्स ऑफर की गई थी और उन्होंने ड्रग्स को लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया था। और ये कोई सुशांत की फीमेल फ्रेंड बता रही है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शी सेड सुशांत हैज विजिट गोवा विद हिज फ्रेंड सम ईयर अगो, मतलब सुशांत कहीं ना कहीं कुछ साल पहले गोवा गए, उनको ड्रग्स ऑफर हुई, उन्होंने मना कर दिया। तो यहीं से एक चीज़ क्लियर होती है कि सुशांत सिंह राजपूत भैया ड्रग्स तो नहीं लेते थे। अब कहीं ना कहीं ये बातें खुद उनके कुछ दोस्त बताते हैं। अब किसी को आप मिला कर दे रहे हो, किसी को बिना बताए किसी चीज़ में डाल कर दे रहे हो, तो फिर भैया किसी को नहीं पता लगेगा। अगर आपको हमको कोई मिलाकर किसी में कुछ दे देगा तो आपको पता लगेगा? कभी नहीं पता लगेगा। और उसके बाद अगर आप उसका टेस्ट कराओगे तो आप कहोगे भैया ये तो गलत काम करता है, ये तो ड्रग्स लेता है। पर अगर किसी को झूठ बोलकर आप दे रहे हो या किसी चीज़ में मिला कर दे रहे हो तो भैया उसकी क्या गलती है? अब सामने से अगर कोई बंदा खुद वो चीज़ें इनटेक कर रहा है तो वो गलत हो सकता है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशांत ने एक पुराने ट्वीट में बताया भी था कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में इनवाइट नहीं किया जाता है। तो क्या ये बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या होता है? आखिरकार ये सारी बातें आपको याद होगा जब सुशांत मामला हुआ था तो कंगना ने भी खुलकर सामने रखी थी, कई और लोग निकल के आए थे जिन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी पार्टियों में ये होता है वो होता है। अब क्या होता है ये तो पता नहीं, पर एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी जब सुशांत मामला हुआ था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो दावा ये किया गया था, एनडीटीवी की ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जो 16 जून 2020 का है। इसमें कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में खो दी थी छिछोरे फिल्म आने के बाद। जब छिछोरे फिल्म निकल के आई थी उसके 6 महीने के बाद सुशांत के हाथ से 7 फिल्में गई थी। ये कहा जा रहा है कि बात बताई थी संजय निरुपम जो थे उन्होंने। अब आगे अगर हम चलें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत ने 30 से 35 करोड़ रुपए लगभग कमा लिए थे। उनके पास इतना प्रोजेक्ट उनके पास आ गए थे, 30-35 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया था 2-3 सालों के बीच में। जब उनकी डेथ हुई है उससे 2-3 साल पहले की बात करें तो लगभग उनके पास 30-35 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आ गया था, एक था दो था, मतलब कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट आ गए थे। ये जूम टीवी का दावा था और ये कहा जा रहा है कि वायरल हुआ था आर्टिकल अगस्त 19, 2020 को, जिसमें दावा था कि भैया ईडी ने का ये बताया, जिसमें दावा किया गया था कि ईडी के सोर्सेज के अकॉर्डिंग खबर निकल के आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 30 से 35 करोड़ रुपए कमाए थे। कई सारे प्रोजेक्ट थे उनके पास उससे 2-3 सालों के बीच में, लगभग 17, 18, 19 या फिर हम बात करें 18, 19, 20 में उनके पास जितने प्रोजेक्ट थे उन सब से उन्होंने 30 से 35 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अब 30-35 करोड़ अगर सुशांत कमा चुके थे तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि भैया ये खबर जो इंडिया टुडे ने छापी थी इसमें लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत पैसों के लिए वरी थे, मतलब पैसों के बारे में वो सोच रहे थे और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जो उनके पास कार थी वो सेल आउट कर दी थी। और एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था,
आपको याद होगा। अब सुशांत के पास इतना पैसा था, आपके पास ही 30 करोड़ रुपए होगा, तो क्या आप उस 30 करोड़ से 50 करोड़ बनाने की सोचोगे, या फिर 30 करोड़ से आप ऐश करके वो पैसा भी गवा दोगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का जो टेप वायरल हुआ था, उस टेप में भी बहुत सारी गड़बड़ दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत को इतना पैसा था तो पैसा गया कहाँ? अब ये कहाँ गया आपको वो बताते हैं। एक और आर्टिकल शेयर किया गया 31 जुलाई 2020 को, जिसमें लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीए संदीप जो थे वो झूठे थे। आखिरकार एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, वो कहाँ गया? आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के जो नए सीए संदीप थे, इनको रिया ने हायर किया। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सुशांत के अकाउंट में 4 करोड़ 62 लाख रुपए नवंबर 2019 तक थे, और यही पैसा फरवरी 2020 तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ रुपए रह गया था उनके अकाउंट में। लगभग 3 करोड़ 62 लाख रुपए कहाँ चले गए? ये बड़ा सवाल है भैया। लगभग अगर हम बात करें तो 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की अगर हम बात करें 4 महीने, 3-4 महीने के अंदर 3 करोड़ 62 लाख रुपए कहाँ चले गए? इसका ट्रांजैक्शन क्या सामने कभी आया? ये आर्टिकल खुद शेयर किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो शेयर किए गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर इनके तौर पे अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के तो पैसे तो बहुत गायब हुए हैं। अब वो पैसे कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, ये काम ईडी का था, और ईडी जांच भी कर रही थी, पर अचानक से जांच कहाँ रुक गई, क्या हुआ, इसको लेकर कोई खबर निकल के नहीं आई है। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, और इस मामले में बॉलीवुड के कई दिग्गज निकल के आए थे सामने, पर उन्होंने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए RIP लिखा और वो साइड हो गए। पर कई सारे लोग सुशांत के न्याय के लिए सामने निकल के आए। कई सारे लोगों ने बहुत गंभीर बातें सामने रखी। सुशांत की कई कंपनियां थी, उस कंपनियों में जो साइन किए गए थे वो साइन क्या रियल थे या फर्जी थे, इसको लेकर सवाल उठे। जिसके बाद हमने देखा कि रिपब्लिक के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी जी, उन्होंने कई सारी सबूत सामने रखे, कई सारी डिबेट्स करी, और देखा गया कि सुशांत मामला एक अलग ही लेवल में मामला जा रहा है, और इतना बड़ा मामला आज तक बॉलीवुड का कोई मामला बना नहीं होगा जितना बड़ा सुशांत का मामला बन गया था। पर सुशांत मामले में आज अगर आप बात करते हो तो लोग आपको कहते हैं भैया सुशांत मामला, जो मामला 3.5 साल पहले हुआ था उसके बारे में बात आज भी कर रहे हैं। हम सुशांत मामले की बात नहीं करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं सुशांत जैसे कितने और लोग होंगे जिनके साथ ना जाने ऐसे गोल्ड डिगर टाइप का काम किया जाता होगा। सोचिए सुशांत के पैसे कहाँ गए, सुशांत के दोस्त, या फिर सुशांत सिंह राजपूत ने जितनी कामयाबी हासिल करी, ये सब तब तक होती है आपके पास जब तक आप उस इंडस्ट्री में हो, जब तक आपके पास उतनी हैसियत है। जैसे ही आपकी हैसियत कम होगी, जैसे ही आपका स्टारडम कम होगा, जैसे ही आपका बैंक बैलेंस कम होगा, वैसे ही भैया आपकी दोस्ती कम हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज होने लग जाएगी, और वैसे ही आपसे लोग दूरी बना लेंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, और इंडस्ट्री इतनी कंपटीशन वाली जगह है जहां पर कहा जाता है कि हर 10 में से एक बंदा, तो छोड़िए, हर 10 लाख में से एक बंदा अगर निकल जाता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आउटसाइडर और इनसाइडर में बहुत फर्क होता है। इनसाइडर को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना आउटसाइडर को करना पड़ता है। आउटसाइडर एक कमरा लेकर रहता है, उसके बाद जाकर उसको 5 साल 6 साल लगते हैं कोई प्रोजेक्ट मिलने में। वहीं पर इनसाइडर महलों में रहता है और फोन आता है आपको फिल्म मिल गई है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क होता है, जो फर्क शायद आप लोग समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो ये तो पता नहीं। अगर समझ सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सामने निकल के आने के बाद बहुत सारे सवाल तो अपने आप उठते हैं। तो ये आर्टिकल जो निकल के आ रहे थे ये सच्चे थे, अगर सच्चे थे तो ये मामले का क्या होगा पता नहीं। कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिया है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, उसके साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।